ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। परमात्मा चारों तरफ है, अंतः स्वयं वही ही, स्वयं पुरस्तात् पश्चात। ये श्रुति के नीचे लिखा हुआ है, कहां पर? मुंडक उपनिषद में। ब्रह्मै वेद सर्वं पुरस्तात् ब्रह्मणः पश्चात दक्षिण च उत्तरेण च। ये मुंडक उपनिषद का है। वो ब्रह्म चारों तरफ है। फिर अभी एक एग्जाम्पल देते हैं सागर का, तरंग का, फेन का। ये जो है उपाधि वेद अलग अलग लगता है मगर है एक ही है। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादे सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा चिदेव देहाह्यमनन्तमेतत् सर्वं विदेवेकरसं विशुद्धम् तरंग लहरें, फेन माने झाग, फेन। भ्रम मीन्स भौर, भौरा बोलते हैं, भ्रम। बुदबुद बुलबुले। ये सब पानी के ही अलग अलग रूप है, ये पानी के ही अलग अलग आकार है। सचमुच देखा जाए तो सर्वम स्वरूपेण जलम, जल ही कि छोटा बड़ा अलग अलग रूप आकार के कारण उसको तरंग फेन भ्रम बुदबुद बोलते हैं। इसी प्रकार ही चिदेव देहादि अहम अंतम एतत्। इसी प्रकार देहादि से अहम तक सब परमात्मा का ही विकार है। जैसे जल का विकार बोल सकते हैं, जल प्लस रूप इज इक्वल टू फेन, झाग आदि बना है। चेतन तत्व प्लस उपाधि इज इक्वल टू शरीर, मन, बुद्धि, अहम आदि है।
सर्वम चिदैके रसम विशुद्धम, ये सब एक ही चिद आत्मा रस विशुद्ध है। हर चीज केवल एक रस निर्मल चित है। फिर आगे बता रहे हैं, सदैवेदं सर्वं जगदवगतं वां मनसो सतो नास्तेव प्रकृतिपरस्मिन् स्थितवतः। पृथक् किं मृत्स्नाया कलशघटकुम्भाद्यवगतम्। वदत्येष भ्रान्तस्तमहमिति मायामदिर्या। सद एवेदं सर्वं जगत अवगतम वांग मनसो, ये मन और वाणी गम्य है। ये जो जगत है मन से अनुभव करते, और जगत में वाणी का ही विलास है। व्यवहारम स्फुरणम, शब्द व्यवहार स्फुरणम वा जगत। तो मन और वाणी गम्य ये संपूर्ण जगत है। असली रूप में ब्रह्म ही ब्रह्म है। सतह अन्यान अस्तेव, प्रकृति की सीमा के परे भी ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। प्रकृति से जो परे जो सत्य है वो सत्य ही ब्रह्म है, वो ही ब्रह्म है। प्रकृति परस्मि स्थितवतः, जो भी हम देखते हैं सत्ता के रूप में वो अनश्युत है, वो ब्रह्म है। सतः अन्यत् न अस्ति, सत को छोड़कर कर कुछ भी नहीं है। पृथक किम मृत्स्नाया, जैसे एग्जाम्पल बता रहे, मिट्टी के बने हुए घड़ा, सुराही, पृथक किम मृत्स्नाया कलश घट कुंभादि अवगतम। जैसे वहां पानी से बने थे सब, सागर से बने थे। अभी एग्जाम्पल देते हैं मिट्टी का ही, वेदांत के पास यही दो तीन तो एग्जाम्पल है। तो जो मिट्टी से बने कलश घट कुंभ आदि कोई अगर अलग समझता है तो माया की मदिरा से भ्रमित होकर, माया की मदिरा से भ्रमित होकर के वो अलग समझता है। यही कारण है, बदत्तेष भ्रमत्यास्तोहमिति माया मदिरया। आचार्य यही कहना चाहते हैं, जो रूप है, जो विकार है, वो केवल रूप विकार मात्र है। अभी मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूं, तभी समझ में आएगा। अभी जस्ट फोन आया ऑफिस के, 21 MP आ रहे हैं, आप प्लीज आ जाइए। तो ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो लोग समाधि जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो जो समाधि जाएंगे और गुरुदेव को सम्मान करने के लिए हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बुलाया। कुछ लोग टाइम पर आए, कुछ नहीं, अलग बात है। 2-3 लोग भी होंगे, चैंटिंग हुआ एक गुरुदेव का। मेरा पॉइंट है, सरकार एक निर्गुण है, भारत सरकार। वो ही जब सगुण बन जाता है तो MP के रूप में है। लकीली वो इंडिया, सब लोग हैं 21 MPs, उसमें कुछ लोग अलग अलग पार्टी के, दोनों ही मुझे जानते हैं। तो एक रांची के और एक उड़ीसा के। वो किसी किसी प्रोग्राम में मुझे देखे, तो देखने के बाद बोले स्वामी जी हम आपको कहीं देखा थे। मेरा पॉइंट केवल एक समझाने के लिए है, एक एक सब सरकार है मगर इंडिविजुअल एक है। जब एक प्रोजेक्ट में आए हैं तो सरकार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत सरकार का। इंडिविजुअल का फिर कोई अस्तित्व तो नहीं है। फिर जब इंडिविजुअल होते हैं तो इंडिविजुअल दिखाया जाता है, फिर वो इंडिविजुअल के अंदर भी सरकारी है, तभी सम्मान मिलता है, कोई बात करता है। वो हट गए कुछ नहीं, उसको यहां ले आओ।
झाग है, फैन है, भ्रम है, बुदबुद है, ये सब पानी ही पानी है। इंडिविजुअल भी सत्ता है। पानी जब छोटा बनता है तभी बुलबुले, तरंग आदि बनता है। सब मिला दोगे तो व्यक्ति की सत्ता हट जाती है, तो कुछ नहीं। मिट्टी ही कलश बनते हैं, मिट्टी ही कुल्हड़ बनते हैं, सुराही बनते हैं। रूप ना देखेंगे, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी देखेंगे। तो कहते ये जो जगत है, ये संसार के जो विकार है, रूप है, वो दुख देने वाला है। मगर जो सत्ता है वो एक ही सत्ता। सत्ता को देखोगे रूप नहीं दिखाई देगा। और यही ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही जब रूप बनता है, ब्रह्म प्लस रूप जगत। रूप विवर्त है, रूप अध्यारोप है, उसको हटाओ, ब्रह्म रूप को देखो। जो ऐसे जानते हुए भी अलग मानता है, वो माया के मदिरा से फंसा हुआ है और वो अज्ञानी है। फिर कहते हैं आगे के, श्रुति भी यही कहती है, थोड़ा सा भी परमात्मा से अलग कोई समझता है, द्वितीयाद वही भयम भवति। क्रिया समविहारेण यत्र नान्यादिति श्रुतिः ब्रवीते द्वैतराहित्यम् मिथ्याध्यास निवृत्तये। जहां और कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। क्रिया समविहारेण, अर्थात समस्त मिथ्या अध्यास ही है। विभिन्न क्रिया के प्रयोग से द्वैत्य राहित्य की बात करते हैं। केवल परमात्मा ही है। और द्वितीयाद वही भयम भवति, देखा जाए तो छांदोग्य में भी है, नीचे लिखा हुआ है, देख लो। यत्र नान्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति तद भूमा। वो परमात्मा, भूमा का अर्थ परमात्मा, वो जो परमात्मा है वो कुछ भी नहीं, न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति, जो भी कुछ व्यवहार भी करता है, सुनता भी है, तो वो परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे मेला में जो चीनी का बनता है, कोई कुत्ता हो, कोई पक्षी है, कोई हाथी है। परिवार के 4 बच्चे हैं, कोई बोलता है मैं हाथी लूंगा, कोई पक्षी लेता है, कोई कुत्ता लेता है, तो अलग अलग है। इसमें झगड़ा भी करते हैं। मेरा जो हाथी है ना वो बहुत बलवान है, मगर है, पिताजी जानते हैं सब कुछ चीनी ही चीनी। जो भी लो खाओगे ही ना, अनुभव करोगे। तो कोई कुत्ता का भी पकड़ता है पूंछ तो भी चीनी, हाथी का भी सिर चीनी है। तो कोई सुनता है, कोई देखता है, संसार में बोलता है, व्यवहार करता है, स्पर्श करता है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है, ये बात है। आकाशवन् निर्मल निर्विकल्पम निस्सेम निस्पन्द निर्विकारम् अंतर्बहिः शून्यमनन्यमद्वयम् स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। आकाशवत निर्मल निर्विकल्पम, वो जो आत्मा है वो आकाश है, वो निर्मल है, निर्विकल्प है। निस्सीमनी, निस्पंदन, निस्सीम निस्पंदन, निस्सीम माने सीमा से रहित, अनंत है। स्पंदन का अर्थ है शब्द है,
स्पंदन रहित। प्रकृति में सृष्टि जब होती है स्पंदन होता है। कहते हैं प्रकृति साम्यावस्था में रहती है, स्पंदन होता है तभी वो ये जगत बनता है। स्फोट बाद करके एक वाद मिलता है, स्फोट मन शब्द, तो स्पंदन होकर के हिलता है, उसको सांख्य दर्शन में कहते हैं साम्यावस्था से विषम अवस्था में आती है। तो जब विषम अवस्था में आती है तब प्रकृति सृष्टि करती है। परमात्मा में नहीं है, ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म निस्पंदनम, निस्सीम, निस्पंदनम, निर्विकार, वो निर्विकार है। अंतर्बहि शून्यमनन्यमद्वयम्, वो अंतर्बहि ऑलरेडी कह चुके हैं, अंतर्बहि स्वयं, वो ना कोई बाहर है ना कोई भीतर है। पहले तो बताया कि बाहर भी भीतर है अन्वय के मेथड के द्वारा, और अभी न बाहर न भीतर व्यतिरेक मेथड से। क्योंकि बाहर और भीतर आकाश के साथ संबंध, बाहर भीतर दिशा के लेकर के संबंध। तो पहले अन्वय को लेकर के व्यापृत माने एकोमोडेशन, जो अवकाश है उसको व्याप्त करके बताया गया कि चारों कोई है बाहर भीतर। अभी उसके निवृत्तात्मक दृष्टि से कि देश काल के जो बाहर और अंदर की बातें हैं उससे हट गया है। अंतर्बहि शून्यम अन्यम अद्वयम स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बुद्ध्यम, उनके छोड़कर और कुछ भी नहीं, केवल ज्ञातव्य तत्व है, वो परमात्मा तत्व है। उस परमात्मा तत्व ही सर्वश्रेष्ठ है। 395 वक्तव्यम किमु विद्यत्रे बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं, ब्रह्मैतज्जगदाततं न सकलम्, ब्रह्मादितीयं श्रुतिः ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः संत्यक्तबाह्यास्फुटम् ब्रह्मी भूय वसन्ति मन्ततचिदा नन्दात्मने तद्ध्रुवम्। क्या कहा जाए इस विषय में, और क्या कहना है, कितना कहना है? जितने बार, अनंत बार, करोड़ों बार कहे वही है। क्या है? ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। जीव भी ब्रह्म है। जीव अध्यस्त है, मगर जब जीव को हम देखते हैं उसको अधिष्ठान को ही देखते हैं। जब तरंग को देखते हैं तो तरंग भी जल को ही देखते हैं। बिना जल से तरंग बन ही नहीं सकता, बिना ब्रह्म से जीव भी नहीं हो सकता। शून्य है, अगर कोई बोलेगा नहीं परमात्मा शून्य है, तो शून्य बोलने के लिए भी है चाहिए। शून्य है, अस्तित्व, अर्थात ना कहने के लिए भी अस्तित्व चाहिए। तो वो कह रहे हैं इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। इस विषय में और क्या कहना? जीव ही स्वयं ब्रह्म है। संपूर्ण जगत का ये विस्तार भी केवल ब्रह्म है। जगत का जो विस्तार है, जगत ही वो ब्रह्म मात्र है। क्योंकि जगत का आधार ब्रह्म है। जगत अगर खड़ा रहता है, अध्यस्त अगर रहता है, तो अधिष्ठान के बिना अध्यस्त भी नहीं हो सकता। दो प्रकार की दृष्टि है। जो अज्ञानी है वो जगत देखता है, और जो ज्ञानी है वो जगत देखते हुए ब्रह्म देखता है। जैसे एग्जाम्पल बताया, कोई झाग देखता है, कोई ब्रह्म देखता है, कोई बुद्ध देखता है, कोई कहता है पानी ही पानी है। ठीक,
यहाँ तुम लोग एक एक इंडिविजुअल देखता है कोई ब्रह्मचारी, नहीं टोटल कोर्स, तो समझते दृष्टि। कोई एक इंडिविजुअल एमपी देखता है, नहीं टोटल सरकार। कोई इंडिविजुअल सुराही कलश देखता है, तो नहीं मिट्टी मिट्टी। देखने की दृष्टि, रूप देखते हो कि अधिष्ठान देखते हो? जब रूप भी देखते हैं तो भी अधिष्ठान के बिना रूप हो ही नहीं सकता है, इसलिए अधिष्ठान ही अधिष्ठान। जैसे कोई खाने हम खा रहे हैं, सब्जी, भुजिया, दाल, तो जो कॉमन मटेरियल है, तो इसको आप पानी की दृष्टि से देखो, या नमक के दृष्टि से देखो, या खाद्य आहार के दृष्टि से देखो, ये क्या है? आहार है, तो उसको आहार लगता है। और कोई अलग अलग दृष्टि से देखता है, दाल है, सब्जी है, अलग अलग। जगन्नाथ मंदिर की प्रक्रिया में एक कथा आती है। लक्ष्मी जी को थोड़ा अभिमान हुआ, 56 कोट भोग होता है ना वहां, तो लक्ष्मी ही स्वयं खाना बनाती है, भगवान खाते हैं। तो उनको लगा कि कोई सड़ रस युक्त, ये कहानी है, सड़ रस युक्त से भगवान जान लिए कि इनके अंदर थोड़े से अहंकार आया कि ये खाना वो खाना, ये चटनी वो है वो है। अब इसको सिर्फ आहारी है सब कुछ, पेट के वास्ते, ये केवल जस्ट भोजन, आर्यते आहार, ये समझाने के लिए सुखदेव जी को कहा कि आप एक श्रेष्ठ संत को बुलाइए। तो ठीक है, तो सुखदेव जी को बुलाया गया। लक्ष्मी खबर दिया, सुखदेव जी आए, खिलाया सब है। उन्होंने क्या किया, सुखदेव जी सब भोजन को मिला लिया। कुछ लोग ऐसे करते ना, दाल चावल सब मिला लेते हैं और खा लेते हैं। तो लक्ष्मी को लगी ये क्या बात है, मेरे खाना का तो अपमान किया गया। तब पूछा कि ऐसे क्यों किया? तो सुखदेव जी ने कहा, प्रभु माँ, पर्पस क्या है भोजन का? भोजन का पर्पस है पेट भरना, और हम तो वैरागी निकले। हम रस के लिए नहीं खाते, स्वाद के लिए नहीं खाते, हम केवल खाते हैं अन्न शरीर धारण करने के लिए। बस मिला दिया, इसका अर्थ पर्टिकुलर स्वाद में आसक्त नहीं हो। तब लक्ष्मी माँ को समझ में आया, और उस दिन से प्रथा है जगन्नाथ में मंदिर में अभी भी, उसको सुको गोला कहते हैं। गोला समझ रहे हो? गोल। तो एक दिन ऐसे बनाया जाता है, सब मिलाए करके सुको गोला बनाया जाता है और दिया जाता है। उस दिन कहा गया कि ये सुखदेव जी आए थे और सुखदेव जी ने बना करके खाया था सुको गोला। गोला मैंने गोल, कहानी है, और इसका अर्थ क्या है? जो देखने वाले हैं सुखदेव जैसा दृष्टि, सब भोजन है, आहार है, अलग अलग कुछ नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब कुछ, कोई फर्क नहीं। मैं ब्रह्म ही, कोई अलग नहीं। इसी ब्रह्म के साथ जो, जिन्होंने इस बाह्य जगत का संपर्क त्याग कर लिया, हटा दिया, जिन्होंने ये बाहर के जो रूप है वो हटा दिया, वो केवल अधिष्ठान ब्रह्म में ही डूबे रहेगा, उसी भाव में रहेगा। जैसे चार चार एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, जिन्होंने पर्टिकुलर रूप को हटा दिया, कलश आदि, वो मिट्टी को देखेगा। बुद्ध आदि देखा, हटा दिया, वो पानी देखेगा। भोजन के अलग अलग जो आइटम है वो हटा दिया, आहार देखेगा। रूप आदि ये सब हटा दिया, ब्रह्म देखेगा, ब्रह्म में ही लीन देखेगा। फिर अभी क्या कह रहे हैं, जहिमलम जहिमलमय कोशो हम धियोत्थापिताशा प्रसवमनिलकल्पे लिङ्गदेहेऽपि पश्चात्
निगम गदित कीर्तिम नित्यमानंदमूर्तिम स्वयमति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ। मलमय कोशे अहम धिया। मलमय कोश अन्नमय, मलमय मल है। ऐसे देखा जाए सब कोश मलय, मल माने क्या है? प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। डायरेक्ट ये मलमय कोश अन्नमय कोश के लिए। अगर इम्प्लाइड मीनिंग करेंगे सभी आएगा। कैसे? प्रकृति के जो बाई प्रोडक्ट है, प्रकृति के बाई प्रोडक्ट आनंदमय कोश भी है, विज्ञानमय कोश भी है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, सब। मुख्यतः यहाँ मलमय कोश, मल से युक्त इस शरीर के लिए बताया था। ये शरीर एक्सपोज हुआ है ना, इसलिए उसी के प्रति ज्यादा तादाद में ये टूल है, ये आयतन है। जहि मलमय कोशे अहम धियोत्थापिताशाम। अहम धिया जो हो गया, ये इसकी जो आशा है बहुत ही प्रभव है, बलपूर्वक है। जैसे बलपूर्वक को वायु रूप सूक्ष्म शरीर में भी वही है, और उसको त्याग करते हैं। आशा को, कामना को त्याग करो। और ये सूक्ष्म शरीर कैसा है ना? वायु जैसा है, वायु सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म शरीर को भी त्याग करो। स्थूल शरीर में मलमय कोश में जो अहम होता है उसको भी त्याग करो। निगम गदित कीर्ति, जो वेद में गाए हुए है कीर्ति, नित्यमानंद मूर्ति, स्वयमिति परिचीय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। जो वेद में उपनिषद में गाई गई है वो आनंद रूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप समझो और उसी ब्रह्म स्वरूप में रहो, और उसी ब्रह्म स्वरूप में आनंद में रुको। फिर आगे कहते हैं सवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावद शुचिः परेभ्यस्त्यक्लेशो जनन मरण व्याधि निलयः। यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम् तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि। ये जो शरीर है क्या? सब है अपने आप में। शरीर में कोई ताकत नहीं है जब तक चेतन नहीं आएगा। वो अखंडानंद जी के जो गुरु हैं, एग्जाम्पल में बताया गया था कि कोई अंग्रेज लोग आए देखने के लिए, ये सब ये लोग सब आए थे देखने के लिए। तो आश्रम में वो जो अंग्रेज आदमी था वो देखना चाहता था कि चमत्कार क्या है। किसी ने कहा उड़िया बाबा के पास चलो। तो कोई एक ऑफिसर आया, कहा कि अंग्रेज देखने के लिए आएंगे, आप थोड़ा चमत्कार दिखाना। तो उन्होंने कहा कि मूडी थे, संत है, क्या चमत्कार मैं तो दिखा सकता हूँ, और क्या तुम लोग या वो देख सकते हैं? ना दिखाइए तो सही। तो बस उन्होंने यही ऐसे ही करते रहे। तो बोला आप तो उंगली हिला रहे हो ना, यही ना मैं बताया, मैं दिखाऊंगा मगर तुम देख नहीं सकते। तो तुम देख नहीं सकते। तो बोलो ये जो उंगली को अगर हटा है, निकाल कर रखा है, ये अपने आप में हिल सकती है? नहीं। तो ये है इसलिए हिल रही है। अपने आप में उंगली के हिलाने की, चलन की, स्पंदन की शक्ति नहीं है। किसके कारण ये उंगली हिल रही है? वो जो चेतन है उसको देख रहे हो? नहीं। और उंगली हिल रही है उसके कारण, और वो दिखाई नहीं दे रहा। कम चमत्कार है। तो ये शरीर सब है। अगर चेतन नहीं है तो
शिव नहीं बन सकता। शिव तब बनते हैं जब सब प्लस ई माने शक्ति, सब प्लस शक्ति इज इक्वल टू शिव। ये शरीर क्या है? एक डेड बॉडी है, डेड कर्पस है। समाकारम यावत भजति मनुजस तावत असुचि। ये जो समाकार है इसकी सेवा करता है अज्ञानी मनुष्य। अज्ञानी मनुष्य माना हम ही लोग, उसकी बहुत सेवा करते हैं, मगर वो अपवित्र है, दूसरे से कष्ट पाता है। दूसरों से कष्ट मिलता है शरीर के कारण। जन्म मरण ये व्याधि का घर है, किंतु जब अपने आप को शुद्ध समझ लेता है, फिर यहां रहते रहते भी दुख नहीं रहता, रहते रहते भी बंधन नहीं होता, कल्याण स्वरूप अटल समझता है, उसे समस्त क्लेशों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। यही तो श्रुति कह गई है। द्वितीयात वही भयम भवति, बृहदारण्य के उपनिषद में कहा गया है। छांदोग्य में भी एक खंड में आता है, उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति उपदेश देते हैं इंद्र को, हे मघवन, शरीरम, ये क्या है? ये शरीरम, ये शरीर ही मघवन, मर्त्यम बाहृदम शरीरम, ये शरीर ही नष्ट होने वाला है, मर्त्य है। शरीरम दृश्यम, यह दृश्यम तत् नष्टम, जो दृश्य वो नष्ट है, वो मिथ्या है। शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है वो सही है, इसको तुम जानो। अब नानात्व बाध, जो नानात्व दिखाई देता है अज्ञान के कारण, नानात्व दिखाई देता है, उस नानात्व का बाध बता रहे हैं 9 श्लोक में। उसको देखते हैं। स्वात्मन्यारूपिता शेषा आभास वस्तु निराशतः स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्। स्वात्मनि, अपने आत्मा में, कल्पित या आरोपित वस्तु, देह, मन, बुद्धि, दृष्टा, भावुक, विचारक, ये सब विषय भाव विचार का निषेध किया जाता है, निशेष हो जाता है। शेष बचता कौन? सिर्फ आत्मा। ये जो आरोपण जब होता है, स्वयं तो परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम, आरोपण अधिष्ठान में ही है। स्व आत्मनि आरोपित अशेष आभास वस्तु निराशक, ये जो आभास वस्तु है उसका निराकरण करने पर दिखाई देता है। जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर ही आभास होता है, कभी कॉमेडी, कभी ट्रेजेडी, कभी अलग अलग है, मगर वो सब हट गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से सिनेमा देखते थे, अलग अलग सीन, वो हट गया, तो अधिष्ठान तत्व जैसे तैसे रहता है। अधिष्ठान क्या है? स्वम आत्मान तत्व। अब साधना करने के उपाय बताते हैं, किस प्रकार के मन चित्त वृत्ति उस परम ब्रह्म में शांत रहता है। समाहितायाम सति चित्त वृत्तौ
परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्र परिशिष्यते ततः। समाहितायां सति चित्तवृत्तौ, चित्तवृत्ति जब शांत होकर के निर्विकल्प ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है, ये जो द्वैत जगत दिखाई नहीं देता कि ये मनोमयम ही भुवनम वदामः, अद्वैत मकरंद एक ग्रंथ है, उसमें है ये भुवनम, ये जो संसार है क्या है, मनोमयम है, मन के ही विलास है, मन के ही आभास है। तो जब चित्त में मन में सब विकार है, विकल्प है, कल्पना नष्ट हो गया, वो केवल परमात्मा में ही लीन हो गया, निर्विकल्प ब्रह्म नानात्मा में लीन हो गया, वो द्वैत जगत गोचर नहीं होता है, और तब सब प्रजल्प मात्र रह जाता है, वो केवल एक कल्पना मात्र, एक प्रजल्प मात्र है। न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः, प्रजल्प मात्र, प्रजल्प माने निरर्थक शब्द मात्र, एक शब्द मात्र। वाचारंभणं विकारणामधेयं मृत्तिका एव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद में उद्धलक यही कहते हैं, वाचारंभणम है, ये शब्द मात्र है, वाचारंभणं विकारणामधेयं। फिर आगे कहते हैं असत्कल्पो विकल्पोऽयं विश्वमत्येकवस्तुने निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। निर्विकार, नीचे वाला देखना, ये यही घोषा आएगा, इस पद को नीचे इस प्रसंग में आएगा। निर्विकार निराकार निर्विशेष विदा कुतः, वो जो निर्विकार है, वो निराकार निर्विशेष आत्मा में कहाँ है वो, विदा माने भेद, भेद ही नहीं है, वो जो भेद है वो क्या है, भेद ही असत कल्पना, असत कल्पना विकल्प विश्व इति एक वस्तु में, एक वस्तु में ही कल्पना है, परमात्मा में ही कल्पना होकर के ये विश्व दिखाई देता है, परमात्मा ही कल्पना होकर के विकल्प दिखाई देता है। विकल्प यहां पर पता है प्रत्यय, असत्कल्प प्रत्यय, असत्कल्प विकल्प कुछ है ही नहीं, संसार का ये प्रत्यय मात्र है, कोरी कल्पना है, असत्कल्प कल्पना है, ये केवल वृत्ति मात्र है। मनसः विजृंभणम, विजृंभण कल्पना, कोई है ही नहीं। कभी तुम लोगों ने देखा होगा लाइट एंड साउंड में, या बड़े बड़े शहर में, इवन दिल्ली में भी है, लाइट का प्रोजेक्शन से ही ये सब दिखाई देता, फव्वारा के पानी के माध्यम से, दुबई हो या सिंगापुर हो या दिल्ली में अक्षरधाम, क्या सब लाइट का है, इधर पानी और लाइट, पानी का अपने फव्वारा हो गया आएगा, वो अपना डांस करता रहेगा, और इधर लाइट है। देखा जाए वो सब कल्पना है, लाइट का ही खेल है, एंड लाइट के कुछ नहीं होता, वो केवल जस्ट प्रकाश होता है, मगर इस ढंग से वो आता है कि वो कोई स्त्री है, कोई शिव जी है, कोई तांडव कर रहे हैं, कोई विष्णु है, वो सब दिखाई देता है। सचमुच कुछ है नहीं, ये थोड़ा सा भी भेद करते तो दिखाई देता है। तो यहाँ जितने भेद है, जैसे त्रिपुटी है,
सविकल्प भेद है। जैसे प्रमाता प्रमेय, वो भेद कहाँ है इस परम ब्रह्म में, अखंड में, अर्थात निर्विकल्प समाधि में कोई भेद नहीं है। ये बात आगे बताते हैं। द्रष्टु दर्शन दृश्यादि भाव शून्यैक वस्तुने निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदा कुतः। निर्विकारे निराकारे निर्विशेष विदा कुतः। वो निर्विकार, वो निराकार, निर्विशेष, उसमें कोई भेद नहीं। ये जो भेद है ये केवल कल्पना मात्र है। व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से भेद है। तीन सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि से ये सत्ता है ही नहीं। फिर ये व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता, वो दोनों एक ही कैटेगरी का हो जाएगा जब हम इसको व्यवहारिक को भी प्रातिभाषिक समझते हैं। ये जो त्रिपुटी है, सविकल्प है, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीन भाव शून्य एक वस्तु में, ये तीन एक ही है, दृष्टा दृश्य दर्शन। ये भेद व्यवहार में है, त्रिपुटी में। उस परम ब्रह्म परमात्मा एकात्म तत्व में भेद भी नहीं है, एक ही है, दृष्टा दर्शन कुछ भी नहीं। प्रमाता, जानने वाला, तुम सुन रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो प्रमाता। प्रमेय, जिसको जान रहे हो। प्रमिति, जो जानते हो, ज्ञान। प्रमाण, जो मेथड है, इसमें चार है, इसमें लिखा हुआ है, देखो, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, प्रमाण, ये कोई भेद नहीं है। प्रमिति माने ज्ञान है, जिसमें ज्ञान होता है। प्रमाण जो मेथड ऑफ मीन्स ऑफ नॉलेज है, उसमें नहीं। इसके नीचे एक सुंदर श्लोक है, पता नहीं कहां से है, वो देखना। सकले वेदांत तात्पर्य विषय अनुभव युक्ति दृष्टम तत्स्मृतिभिः द्वैतस्य अत्यंत असत्यम उपदेशीति आचार्य। आचार्य उपदेश देते हैं, क्या करते हैं? अनुभव, युक्ति, दृष्टांत और श्रुति के द्वारा आचार्य शंकर यहाँ द्वैत प्रपंच का मिथ्यात्व बता रहे हैं। सकल वेदांत का यही तात्पर्य है। नीचे इस श्लोक को कोई परंपरा, जैसे आनंद गिरी है, शंकर आनंद है, इसमें से कोई एक संत होंगे, उनके ही वाक्य है। वो आचार्य इसमें द्वैत विदा कुतः ये बताते हैं, श्रुति युक्ति अनुभूति के माध्यम से, कि जो द्वैत है वो कल्पना है, अद्वैत ही अधिष्ठान है, वही एकमात्र सत्य है। कल्पार्णव इवात्यंत परिपूर्णैक वस्तुने निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। एग्जाम्पल देते हैं, वही प्रलय काल के जो समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एकमात्र सत्य। पुराणों में ना प्रलय काल के बारे में वर्णन होता है। अनेक प्रलय होता है, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, फिर नैमित्तिक प्रलय। एक नैमित्तिक प्रलय में जलमग्न हो जाता है, माने 4 युग चतुर्युग के अंतिम में कभी कभी एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर प्रलय भी होता है, मनवंतर प्रलय। तो प्रलय में पूरा जलमग्न हो जाता है। मत्स्य पुराण में कथा है, अन्य पुराण में कथा है। मनु
और शत्रुप को कहा जाता है कि तुम अपना जितने सब बीज है इकट्ठा कर लो। भगवान खुद कहते हैं सत्यव्रत को, मनु मैं मछली रूप धारण करके आऊंगा और प्रलय हो जाएगा उस नौका में, सप्त ऋषि और तुम रहना, फिर प्रलय में पानी चला जाने के बाद अपना फिर सृष्टि होगी। ये कहानी उस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, प्रलय में सिर्फ पानी ही पानी है। तो समझ में आएगा करके आचार्य इस उदाहरण देते हैं। प्रलय में पानी को छोड़कर कुछ नहीं। मार्कंडेय ऋषि भी प्रलय में परमात्मा को सिर्फ देखते हैं। बटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम देखते हैं कि सुंदर पानी है और एक बटवृक्ष में छोटा सा पत्र में बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आचार्य कहते जैसे सब में पानी ही पानी है, कल्पार्णवम कल्प के अंत में प्रलय में अर्णवम समुद्र इव अत्यंत परिपूर्ण एक वस्तु, जैसे एवं जैसे चारों तरफ पानी ही पानी है, संपूर्ण परमात्मा परिपूर्ण एकमात्र निर्विशेष में और कुछ नहीं। उसमें भूखंड नहीं है, राज्य नहीं है, नगर नहीं है, पर्वत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी। वैज्ञानिक तो कहते हैं जो हिमालय पर्वत देखते हैं वो पहले समुद्र था। प्रलय जब होता है समुद्र इतना उत्ताल तरंग उठ करके उसके अंदर से निकला, वो हिमालय बना कई साल से पहले। इसलिए जैसे समुद्र के अंदर जो मिट्टी है, बालू है, पत्थर है, वो भी हिमालय में मिलेगा। तो उनके वही दावा है, सब कुछ तो पानी था। वो एग्जाम्पल लेकर कहते हैं जैसे सब कुछ पानी है, परमात्मा सब कुछ है, उसमें भूखंड कुछ नहीं, भेद कुतः निर्विशेषे निराकार निर्विकार निराकार निर्विशेष भेदा कुतः। फिर आगे कहते हैं तेजस्वितमो यत्र प्रलीनं भ्रांति कारणम् अद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भेदा कुतः। दूसरा एग्जांपल देते हैं। अंधकार था, वो मैंने एग्जांपल भी दिया था, गुफा में अंधकार था और प्रकाश जब हो गया, अंधकार अनादिकाल से था, बहुत साल से। ये अंधकार गया था ना, प्रकाश में लीन हो गया। जैसे अभी घटाकाश है, छोटा सा घड़ा टूट गया तो वो आकाश कहां चला गया? हम आकाश में लीन हो गया। समुद्र में एक घड़ा में पानी भरा हुआ है, वो भास रहा था, घड़ा फूट गया, उसका जो पानी है वो लीन कहां हो गया? समुद्र में। तो अंधकार तेज में लीन होता है। सचमुच क्या प्रकाश में अंधकार लीन होता है? वैसे ही जिसमें भ्रम का मूल कारण है, अंधकार प्रकाश के दृष्टि से हुआ ही नहीं है, मगर व्यवहार दृष्टि से कहते हैं। असली सूरज के दृष्टि से प्रकाश है नहीं, एक ही है। क्योंकि हम अंधकार देखते हैं, अंधकार के सब अस्तित्व को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो जब प्रकाश देते हैं अंधकार निकल जाता है, जो है ही नहीं। तो जब तक हम संसार को देखते थे, ब्रह्म का ज्ञान होता है तो संसार लीन हो जाता है ब्रह्म में। अद्वितीय तत्व निरुपाधिक ब्रह्म में अनेकत्व कैसा है? सब लीन होता है जब एक बार ज्ञान हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान होने के बाद सब लीन होता है। एकात्मके परे तत्वे भेदवार्ता कथं भवेत्? सुषुप्तो सुखमात्रायां
भेदकेनावलोकितः। व्यवहार में अनेक है, वार्तालाप है, अनेक के वार्ता आचरण है। जब हम सो जाते हैं कोई भेद नहीं है, क्योंकि वहां वस्तु आदर्शन, वस्तु का आदर्शन है। एग्जाम्पल दिया जाता है ना, जैसे कोई ट्रेन में जा रहे हैं, मुसलमान हिंदू शूद्र ब्राह्मण सब झगड़ा करते रहते हैं, सीट नहीं है, वो नहीं है, तो मेरा सीट है। जब रात हो जाती है, नींद आ जाती है, कोई किसी का पैर, इसका सिर, सब मिला, क्योंकि नींद में कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय कुछ भी नहीं है। टीटी आई के देखता है, अरे दिन में इतने झगड़ रहे थे, अब सोए हुए किसी के साथ किसका टच, क्योंकि सुषुप्ति में कौन जानता है, सुषुप्ति में कोई भेद नहीं। तो ये अनुभूति है, एग्जाम्पल देके समझाता। तो सुषुप्ति में कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि वहां वस्तु जागृत में है, तभी भेद का प्रतीति है। सुषुप्ति में वस्तु है नहीं, तो इसलिए कुछ भी नहीं। ये बता रहे हैं। आज के लिए एक लास्ट श्लोक। नहस्ति विश्वं परतत्त्वबोधा सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रयेनाप्यहिरीक्षितो गुणे अहं भुविन्दुर्मुगतृष्णिकायान्। परम तत्व का बोध होने पर विश्व सत्स्वरूप परम ब्रह्म में कभी नहीं रहता है, कारण विश्व का अपना अस्तित्व नहीं है परम ब्रह्म को छोड़ करके। एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे रस्सी में सर्प, जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ तो सर्प देख रहे थे, रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प चला गया। नहीं नहीं नहीं, वो जो सर्प जो मुंह वाला है ना वो चला गया, और शाम जो पूंछ वाला वो है नहीं, एक साथ सब, एक अंश भी नहीं है, तिल मात्र भी नहीं है। अथवा मरुमरीचिका में जल देख रहे थे, जब देख लिया ये है ही नहीं कुछ, ये तो केवल सूर्य किरण बालू में पड़ता है, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, प्रतिफलन का एक रूप है। तो क्या छोटे से बूंद पानी मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं है। तीनों काल में भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी मिलेगा, शायद बाद में मिल सकता है, तीन काल में कभी भी नहीं मिलेगा, तीन अवस्था में भी नहीं मिलेगा। यही है अर्थ। क्या है? जो अध्यास से जो प्रतीति है वो सत्य मानते हैं तभी दिखाई देता है। जब इसका मिथ्या ज्ञान हो गया, असत ज्ञान हो गया, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर भी जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है मिथ्या है। मृगमरीचिका में पानी दिखाई देता है और ज्ञान हो जाता है कि पानी है नहीं आकाश में। इसलिए असत और मिथ्या में ये फर्क समझना है। असत क्या है? प्रतीति नहीं होती। मिथ्या क्या है? प्रतीति है मगर है नहीं, आभास है। मिथ्या आभास मात्र है, प्रतीति नहीं होती, माने प्रतीति होती है। मृगमरीचिका आकाश में नीलिमा, मगर जो असत है बंध्या पुत्र और आकाश पुष्प, खरगोश का सिंह है, उसका प्रतीति भी नहीं होती। तो प्रश्न हुआ, ज्ञानी के लिए प्रतीति होता कि नहीं? नहीं, ज्ञानी के लिए असत बन जाता है। फिर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या क्यों कहा गया है? ना, क्योंकि हम अज्ञानी के दृष्टि से जगत का अस्तित्व मानते हैं, समझने के लिए इसको मिथ्या कहा गया। जब एक बार चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म देख लिया तो वो मिथ्या असत हो जाता है, वो नहीं रहता है।